गुड इवनिंग टू ऑल। विद्या भारती काशी प्रांत यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आई एम प्रीतांक श्रीवास्तव। आई एम फ्रॉम ज्वाला देवी SVMIC प्रयागराज सिविल लाइन्स। आज मैं आप सबको ड्राइंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूं। जैसे कि ड्राइंग एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, लेकिन आप कुछ चीज़ों का ध्यान रख के आप बहुत अच्छे से उसमें नंबर्स पा सकते हैं। सबसे पहले कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मतलब सबसे पहले हाई स्कूल के पेपर में 2 स्मृति चित्रण आते हैं और एक आलेखन आता है, और आलेखन और प्राकृतिक दृश्य में से आप दोनों में आपको कोई एक बनाना होता है। तो सबसे पहले स्मृति चित्रण जो होते हैं वो 2 होते हैं, और पहले स्मृति चित्रण में आपको कोई घरेलू वस्तुएं बनाने के लिए बोली जाती हैं। जैसे कि आप स्मृति चित्रण में आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। मतलब वो चार ऑप्शंस जो होंगे वो किसी घरेलू वस्तु के होंगे, जैसे कि लालटेन या फिर टेबल लैंप या फिर कोई आपकी जो है किताबें, खुली किताब या फिर कोई खुली पेन। इस तरीके की वस्तुएं आपको स्मृति चित्रण में बताई देंगी। जैसे कि अब अगर टेबल लैंप बनाई जा रही है तो स्मृति चित्रण में आपको सबसे पहले जो है वो वहां पर आपका मेजरमेंट दिया रहेगा कि आपको 15 सेंटीमीटर के अंदर ही उसे बनाना होगा। तो आपकी वो जो ड्राइंग शीट होगी आपको उसमें 15 सेंटीमीटर का मेजरमेंट करना है, और उसके बाद ही आपको उसमें टेबल लैंप या फिर लालटेन या फिर जो भी आप बनाना चाहें वो आपको ड्रॉ करना होगा। तो सबसे पहले अगर जैसे हम बना रहे हैं टेबल लैंप, तो उसमें ये सब जो है बहुत टेबल लैंप का जो मेजरमेंट होगा वो 15 सेंटीमीटर या फिर जो भी वो पेपर में आपके दिया होगा वो उसी के हिसाब से आपको बनाना होगा। और जो फर्स्ट स्मृति चित्रण जो होगा उसमें 4 ऑप्शंस में से कोई एक जो भी आप बनाना चाहेंगे वो उनके अकॉर्डिंग जो आपको मेजरमेंट दिया होगा उसमें बनाना होगा। अब जो दूसरा आपका क्वेश्चन होगा वो भी स्मृति चित्रण का ही होगा, और उसमें आपको कोई भी जानवर दे सकते हैं या फिर कोई भी पक्षी दे सकते हैं, जैसे कि मोर। सबसे ज्यादा जो है मोर, कबूतर, और पशुओं में घोड़ा, दौड़ता हुआ घोड़ा, और सब्जी या फल की टोकरी, और प्लेट में कटे हुए आम, सेब रखे हुए। ये चीजें आपको सेकेंड वाले स्मृति चित्रण में आती है। ठीक है। अब सेकेंड वाले स्मृति, अब जैसे कि वो भी जो है आपको उसी मेजरमेंट में बनाना होगा जो कि आपको दिया गया होगा, और वो भी बेसिकली जो है वो 15 सेंटीमीटर में ही दिया रहता है।
जैसे कि आपको लौकी बनानी है, तो लौकी के लिए आपको सबसे पहले और ध्यान रखिएगा कि एक मेजरमेंट जो है वो सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो मेजरमेंट जो है आपका इससे छोटा या इससे बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, वरना बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो वो पेपर के बाहर और वो अच्छा नहीं लगेगा, और जब बहुत छोटा होगा तो वो उन्हें मतलब वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगेगा। तो सबसे पहली बात यह है कि आप उसे इफेक्टिव बनाने के लिए वैसा ही मेजरमेंट लें जो आपको वहाँ पर प्रोवाइड किया गया है पेपर में स्पेशली। तो सबसे पहले ये तो हो गई लौकी की बात। अब इसके अलावा जैसे कि और भी चीज़ें दी जाती हैं। इसके अलावा जो है और भी चीज़ें दी जाती है, जैसे मैंने बताया कि प्लेट में रखा हुआ फल जैसे कि सेब या फिर अंगूर या फिर आम, ये चीज़ें बनाई जाती हैं। और एक बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि लगभग हर बार आता है, जो कि आम है। एक मिनट, वो भी 2 पत्तियों सहित। तो आप देख रहे हैं, और ये 2 पत्तियों वाला आम, ये बच्चों हर पेपर में आपके लगभग 2-3 साल से ये हमेशा आता है, और एक ऑप्शन ये रहता है। तो अगर आप इसे अच्छे से बनाएंगे, और स्मृति चित्रण जो होते हैं वो 2 होते हैं, दोनों 12.5 और 12.5 नंबर के होते हैं, जो कि आपके 25 नंबर के कंबाइंड होते हैं। ठीक है। और इसके अलावा अब ये हो गया आपका स्मृति चित्रण की बात हो गई। अब आती हैं 2 ऑप्शनल की चीजें, जो कि एक है आलेखन, और इसमें से अथवा का मतलब आलेखन या फिर प्राकृतिक दृश्य। और प्राकृतिक दृश्य और अथवा आलेखन, इसका मतलब ये है कि प्राकृतिक दृश्य और आलेखन में से आपको कोई एक बनाना होगा, और ये होता है 45 मार्क्स का। तो 45 प्लस 25 कितना हुआ? 70। ये टोटल आपके 70 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है। स्मृति चित्रण में 12.5 और 12.5 नंबर के 2 आएंगे, तो ये हो गया 25 मार्क्स, और ये हो गया 45 मार्क्स का। ठीक है। तो आप सबसे पहले आलेखन देखिए। अब आलेखन में क्या है? आलेखन बेसिकली वृत्त में, आयत में, षटकोण में और वर्गाकार में, इन 4 में आता है। और कोई भारतीय पुष्प, जैसे कि कौन कौन से हैं, जैसे कि कमल है, गुलाब है, डहलिया है, ये 3-4 पुष्प जो होते हैं वो मेन होते हैं, और इन्हीं को आपको देख के आलेखन बनाना होता है। अब जैसे कि हमने वृत्त लिया हुआ है, वृत्त, एक मिनट, वृत्त जैसे हमने लिया हुआ है, तो यहाँ पर इतना बड़ा सर्कल गलत हो गया। ये हो गया आपका सर्कल। हाँ, और बच्चों सर्कल में भी आपको ये जो भी दिया होगा, या फिर वो वृत्त होगा, या फिर वो वर्गाकार होगा, या फिर आयताकार होगा, या फिर कोई और भी जो एंगल्स होंगे,
वो जितने भी होंगे आपको उसे उसके उनके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही बनाना होगा। जैसे कि आपको वृत्त दिया होगा, उसकी त्रिज्या दी होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना होगा। और वर्गाकार में आपको उसका मेजरमेंट दिया होगा कि आपको इतने वर्ग में ये बनाना है। और जैसे कि किसी भारतीय पुष्प को दिया है, अब भारतीय पुष्प कौन कौन से हैं? कमल, गुलाब, डहलिया, गुड़हल, ये 4-5 पुष्प जो हैं ये हमारे भारतीय पुष्पों में है। तो इन्हीं से लेके आपको वो आलेखन बनाना होगा। ठीक है। और एक और कंडीशन होती है आलेखन में कि आप 3 से 4 रंगों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ज्यादातर यही प्रिफर करिएगा कि चारों प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, हरा, नीला और पीला। इन्हीं इन्हीं चारों का इस्तेमाल आप करिए, जो कि आपके लिए इफेक्टिव भी होगा और उन्हें ठीक भी लगेगा, जिससे वो अच्छे मार्क्स दे सकते हैं। ठीक है। तो अब जैसे कि इसमें इस वृत्त में जो आलेखन बनाना होगा, अगर हम कमल को लेकर आलेखन बनाते हैं तो कमल को लेकर अगर आलेखन बनाएंगे तो ये देखिए, ये आपका आलेखन जो है वो बन चुका है। ठीक है। अब देखिए, अब ये तो हो गया आलेखन, लेकिन अब कंफ्यूजन ये है कि अगर अगर ये वृत्त में है और अगर हमें वर्ग दे दिया गया तो हम क्या करेंगे? आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ आकार बदलना है। ठीक है। अब जैसे कि ये आपको वृत्त की जगह वर्ग में बनाना है, तो आप क्या करेंगे? आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप बस आप बस ये करेंगे, उसे वर्ग लेंगे, हम्म, एक मिनट, ये आप उसे वर्ग लेंगे और वर्ग में वही चीज आप बना सकते हैं। ठीक है। अब उसी उसी कमल के फूल को आप, एक मिनट, अब उसी कमल के फूल को आप फिर से उसी में बना सकते हैं, क्योंकि बस शेप बदला है, आपका आलेखन नहीं बदला है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे? अगर आप आलेखन बना रहे हैं तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ शेप बदला है, आपका आलेखन नहीं बदला है। तो आप बिना किसी फिगर के ये अपना आलेखन यहाँ पर वैसा ही बनाएंगे जैसा आपने प्रैक्टिस किया है। ठीक है। ठीक। देखिए, अब इसके अलावा और मतलब इन भारतीय पुष्पों के अलावा हमारे पास मतलब हमें इसमें हिरन, ऊंट और जो है कुछ पक्षी भी हैं, जैसे कि मोर है, बतख है। इन पक्षियों का भी अलंकृत अलंकृत वे में हमें आलेखन जो है वो बनाने के लिए कभी कभी कह दिया जाता है। जैसे मछली है, अब देखिए मछली को अगर जैसे बनाना हो अलंकन में, तो कैसे बनाएंगे? आलेखन में अगर जैसे मछली को बनाना हो षटकोण में, तो कैसे करेंगे? देखिए, अब ये षटकोण में है और मछली बनाना है, तो करना हमें कुछ नहीं है, सिर्फ हमें आलेखन का जो है एंगल, ये वृत्त से षटकोण हुआ है, हम प्रैक्टिस जो करके आए हम वही बनाएंगे, बस उसे अलग अंदाज में। ठीक है।
अलग एंगल में, अलग से शेप में बनाना है बस, बाकी और कुछ भी नहीं करना है। अब इसके अलावा भी ये आपकी मछली हो गई। अब इसमें आप जो जो कलर आपको बोला जाए वो आप भर सकते हैं। ठीक, अब इसके अलावा आप इसमें अपने से डिजाइन बना सकते हैं। ठीक, जो जगह जो है आपको लग रहा है कि खाली है, आलेखन आप खाली कभी नहीं छोड़ेंगे, वरना आपको मार्क्स कम मिलेंगे। और जैसे कि अब पहले बैकग्राउंड में कलर करना होगा, उसके बाद इसमें, तो आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, बैकग्राउंड को लाइट रखेंगे, जिससे आपके ये जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया हो वो कोई भी पशु हो, कोई भी पक्षी हो, या फिर कोई फूल हो, जैसे कि हमारे भारतीय पुष्प हैं जिनको बोला गया है। तो कुछ भी आप बनाएंगे तो उसमें बैकग्राउंड जो है आप लाइट रखेंगे, तो जो उसका ऑब्जेक्ट होगा वो और अच्छे से निखर के बाहर आएगा। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गई आलेखन की बात। अब हमारे पास, अब जो आलेखन नहीं बनाते हैं, या फिर जिन्हें प्राकृतिक दृश्य जिनका ज्यादा अच्छा होता है, उनके लिए प्राकृतिक दृश्य। अब प्राकृतिक दृश्य में 3-4 चीजें आती हैं, जैसे कि एक सायंकाल का समय है, एक सूर्योदय का समय है, ग्रामीण दृश्य है और पहाड़ी दृश्य है। ठीक है, तो आप इन 4 चीजों में से एक एक चीज जो है, जो कॉमन है, जो कि हर दृश्य में होती है, वो आप प्रैक्टिस करेंगे घर पे। जैसे कि पहाड़ है, हमारे पहाड़ जो होते हैं वो हर दृश्य में आपको दिखेंगे। ठीक है, ये पहाड़ हो गया, और उसके बाद यहां पर सूर्य होंगे। ठीक है, अब इस सूर्य को हम ये करते हैं, सूर्य को छोटा सा, ये हो गया सूर्य हमारा। ठीक है, और अब सूर्य के बाद अब पेड़। अब देखिए, पहाड़, पेड़, झोपड़ी और नदी, ये चारों चीजें कॉमन है, जो कि हर दृश्य में आपको मिलेंगी। ठीक है, अगर आपको सूर्योदय का दृश्य मिल गया, ठीक है, तो आप सूरज बनाएंगे, पहाड़ बनाएंगे, उसके बगल में क्या बनाएंगे, पेड़ बना देंगे। ठीक, अब इधर से ये आपकी नदी हो गई। अब इसके अलावा यहां पर एक झोपड़ी बन जाएगी, या फिर आप चाहें तो 2 बना सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन ये सारी कॉमन चीजें हैं जो कि आपको लगभग, ये अगर आप प्राकृतिक दृश्य बना रहे हैं तो ये 4 चीजें जो है वो कॉमन है। कौन कौन सी, सूरज, पहाड़, पेड़, नदी और झोपड़ी। ठीक है, इसके इन चीजों को प्रैक्टिस करके आप कोई भी प्राकृतिक दृश्य बना सकते हैं। ठीक, और उसमें ऑप्शन होता है, जैसे कि आप कलर में आप जल रंग कर सकते हैं, पोस्टल रंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ऑयल पेस्टल, हाँ, और बच्चों ऑयल पेस्टल क्या होता है, जिसे बोलते हैं क्रेयॉन कलर, मतलब मोम कलर। ठीक है, अगर आपको उसमें हाथ बहुत अच्छा है तो आप उसे कर सकते हैं। ठीक, अब उसके अलावा वाटर कलर और पोस्टर कलर भी आप प्रिफर कर सकते हैं। ठीक है, बीइंग अ हाई स्कूल,
हाई स्कूल में आपको सबसे आपको प्रेफरेंस आपकी यही होनी चाहिए कि आपको वाटर कलर या पोस्टर कलर आप कर सके अच्छे से, ठीक। पर अगर उसके अलावा आपका पेस्टल में हाथ बहुत अच्छा है तो आप प्राकृतिक दृश्य पेस्टल से भी कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए अब इसमें सायंकाल और सुबह का सूर्योदय काल, ये दोनों ही चीजें इसमें आ सकती हैं। जैसे कि अब देखिए पहाड़ में आपको सूर्योदय के टाइम सूरज बनाना है, ठीक। उसी तरीके उसी को शाम के टाइम आपको चांद कर देना है, ठीक है। या फिर ढलता हुआ सूर्य दिखा सकते हैं आप, ठीक। अब जैसे कि ये यहाँ पर है, ये उगते हुए सूरज का बना, अब यहाँ पर चिड़िया बना सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर ये चिड़िया हो गई, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कुछ जगह ये भी होता है कि आप नौका का दृश्य बना दिए, मतलब नौका चलते हुए दिखानी है नदी में, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नौका एक दिखा सकते हैं ऐसे, ठीक, कि ये नौका पानी में जा रही है, ठीक। अब इसके अलावा अब अगर जैसे शाम का दृश्य बनाना है तो क्या करेंगे, शाम के दृश्य में भी वैसा ही कुछ करेंगे, लेकिन सूर्य को जो है वो ढलता दिखा देंगे, ठीक। जैसे कि ये है कि ये यहां पर नीचे जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका सायंकाल का दृश्य हो जाएगा, ठीक। और ये चारों पांचों चीजें जो कॉमन है, अगर जो भी आप लोग जो है आलेखन या प्राकृतिक दृश्य में अगर आप प्राकृतिक दृश्य चूज कर रहे हैं तो आपको इन चारों चीजों को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चारों चीजें कॉमन है जो कि प्राकृतिक दृश्य को बनाने में आपका और हेल्प करेंगी और आपको और ज्यादा आसान करेंगी, ठीक है। अब इसके अलावा जो उसमें राइटिंग पोर्शन होता है, तो राइटिंग पोर्शन हमें आप मतलब आपको पता है कि ये बस स्मृति चित्रण 2 होते हैं जो कि आपको करने हैं 12.5 और 12.5 नंबर के। उसके अलावा आपके जो आलेखन और ये प्राकृतिक दृश्य हैं, ये दोनों जो है ये इनमें से कोई एक करना है जो कि 45 नंबर का है, तो आपको वो दोनों मिला के 70 हो जाते हैं और आपको राइटिंग पोर्शन नहीं करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये इस वीडियो से मदद मिली होगी और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।